बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है किफ़ायत। बच्चों, उर्दू का शब्द है किफ़ायत, जिसका अर्थ क्या है। किफ़ायत यानी कि मितव्यय। मितव्यय यानी कि कम खर्च करना। किफ़ायत यानी कि आप कहते हैं किफ़ायत का सौदा है, यानी कि क्या है, जहां आप कम खर्च करते हैं। तो इसका सीधे सीधे मतलब मितव्ययिता से है। मितव्यय यानी मितव्यय यानी कि कम खर्च करने से है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन में हमें कम मिले या ज़्यादा, जितना है उसका सदुपयोग हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। हम अपने साधनों का गलत ढंग से प्रयोग करेंगे तो हमारा भविष्य और व्यक्तित्व दोनों बिगड़ जाएंगे। इसी सुविचार को एक रोचक कहानी के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। गलत रास्ते पर चलने वालों को राह दिखाना जरूरी है। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मनोरंजक कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मोती टापू पर एक छोटी बस्ती है। रेलगाड़ी वहां नहीं पहुंचती। इस बस्ती के लोग जब शहर जाना चाहते हैं तो पहले 5-6 मील पैदल चलकर एक नहर तक पहुंचते हैं। नहर के किनारे तक जाने के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। बरसात में घुटनों तक कीचड़ चिपक जाता है। नहर के किनारे पहुंचने के बाद रात भर नाव में सफर करना पड़ता है। उसके बाद 4-5 मील तांगे में चलने पर गोरतीपाडू नाम का एक छोटा गांव आता है। बच्चों, उस छोटे गांव का नाम क्या है? गोरतीपाडू। गांव से 40 मील बस में जाने पर शहर आ जाता है। इस शहर से चेन्नई महानगर पहुंचने के लिए लगभग 400 मील और जाना पड़ता है। मोती टापू में एक अप्पा राव नामक 10 साल का लड़का रहता है। तो बच्चों, जो छोटा सा लड़का है उसका नाम क्या है? अप्पा राव। कहाँ रहता है ये? मोती टापू में। गांव में रहते हुए भी वह बहुत फिजूल खर्ची करता है। बच्चों, फिजूल खर्ची यानी कि फालतू का खर्च, जिसकी आवश्यकता ही नहीं हो। जब आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, फालतू में खर्च करते हैं, उसको कहते हैं फिजूल खर्ची। उसकी फिजूल खर्ची का कोई हिसाब नहीं है। उस गांव में एक कॉफी होटल है। अप्पा राव हर रोज वहां आता है, इडली डोसे खाता है, वक्त बेवक्त बार बार कॉफी पीता है। वक्त बेवक्त यानी कि वक्त यानी कि समय, और बेवक्त यानी कि असमय। समय असमय यानी कि जब कॉफी का समय होता है तब तो पीता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब कॉफी पीने का समय भी ना हो, दिन का खाने का समय हो, तो भी क्या करता है, सुबह नाश्ता तो भी कॉफी पी लेता है। यानी कि जब उसका मन करे तब वो बार बार वहाँ कॉफी भी पीते रहता है। गांव में सस्ती और खाने की चटपटी और नमकीन चीजें बेचने वाले फेरी वाले से भी कुछ न कुछ खरीद कर खाता रहता है। पड़ोसी गांव में कभी बाजार लगा तो वहां भी जाकर खाने की चीजों पर जेब खाली कर लेता है। बच्चों, जेब खाली कर लेना यानी कि अपने पैसों को खर्च कर देना। तो वो क्या करता है, फालतू की चीजों में ही, खाने की चीजों में अपने पैसों को खर्च कर देता था। यह तो रहा खाने पीने का हाल। इसके अलावा उसके लिए अक्सर कपड़े सिलवाने पड़ते थे। कपड़े संभाल कर रखना वह नहीं जानता था। वह अपने कपड़ों को बेहद गंदा कर लेता था। अपने साथियों से लड़ता झगड़ता और कुश्ती लड़कर कपड़े फड़वा लेता था। हर रोज उसकी एक पेंसिल खो जाती थी, किताबें फट जाती थी। नई किताबें खरीदने के लिए शोर मचाने लगता था। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि पैसा कैसे आता और कहाँ से आता है। अभी हाल ही में वह अपनी माँ के सामने रो रो कर जिद करके पैसे ले गया और पड़ोसी गांव में चलती फिरती फिल्म देखाया। इकलौता बेटा था। बच्चों, इकलौता बेटा यानी कि जो अपने माँ बाप की अकेली संतान हो, उसको कहते हैं इकलौता। इकलौता बेटा था, इसीलिए उसके पिता उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर, खिलाफ यानी कि उसकी इच्छा के खिलाफ जाना यानी कि जो भी उसका मन करता था उसके खिलाफ यानी कि उसके विरुद्ध
जा करके उसे नाराज नहीं करना चाहते थे, यानी कि उसे उसकी मनमर्जी करने देते थे। लेकिन कई बार उन्होंने अपने बेटे को यह समझाने की कोशिश की कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसे कैसे कमाया जाता है, उसे कितनी किफ़ायत के साथ खर्च करना चाहिए। किफ़ायत यानी कि मितव्ययिता के साथ, यानी कि हमें क्या है, बड़े ध्यान से क्या करना चाहिए, अपने पैसों को खर्च करना चाहिए। और पैसे के बिना क्या क्या मुसीबतें हो सकती हैं। वह पिताजी के सामने ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने का दिखावा करता था, पर बाहर निकलते ही यह सब भुला देता। अब वह नशा भी करने लगा था। पिताजी को जैसे ही यह पता चला, वे मन ही मन बहुत निराश होकर रोने लगे। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उनका बेटा बिगड़ता जा रहा है और उसे गलत रास्ते पर से हटाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। एक दिन विद्यालय के मास्टर के पास जाकर उन्होंने अपने बेटे का सारा हाल सुनाया और कहा, मास्टर साहब, अब उसको सुधारने का काम आपका ही है। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। लाज और शर्म से उनका सिर नीचा हो गया। एक दिन मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोपहर को हमारे घर आ जाना। अप्पा राव हक्का बक्का हो गया। हक्का बक्का हो जाना यानी कि अचानक से आश्चर्यचकित हो जाना। यह सोचकर घबराने लगा कि न मालूम क्या क्या सवाल पूछेंगे। नया सबक एक बार फिर से पढ़कर याद कर लिया। पहाड़ों की याद आते ही उस पर पहाड़ टूट पड़ा। मौखिक गणित की बात सोचते ही उसका चेहरा सूख गया। डर के मारे धीरे धीरे कदम बढ़ाकर वह मास्टर साहब के घर पहुंचा और दरवाजे के पास सहम कर खड़ा हो गया। अप्पा राव को दरवाजे के बाहर देखते ही मास्टर साहब ने बड़े प्यार से अंदर बुलाते हुए कहा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो गए। अप्पा राव की जान में जान आई। अब तक तो दिल धड़क रहा था, वह जरा संभल गया। मास्टर साहब ने उसको चटाई पर अपने पास बैठा लिया। क्यों बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है, खूब तैयारी हो रही है ना, मास्टर साहब ने पूछा। अप्पा राव ने हाँ में सिर तो हिलाया, पर उसका दिल घबरा रहा था कि न मालूम अब क्या पूछ बैठे। लेकिन मास्टर साहब ने उससे और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने अखबार हाथ में लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। उस अखबार के पीछे एक बहुत बड़ी और अजीब तस्वीर है। उसमें चंद्रमा की तरफ उड़ने वाला एक चंद्रयान है। बच्चों, चंद्रयान यानी कि जो क्या करेगा, चंद्रमा तक ले जाएगा। चंद्रमा तक पहुंचाने वाला यान क्या कहलाता है, चंद्रयान। उस तस्वीर को देखते ही अप्पा राव को मन ही मन लगने लगा कि वह भी रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। चंद्रलोक यानी कि चंद्रमा का लोक, जहां चंद्रमा स्थित है उस लोक को क्या कहते हैं, चंद्रलोक। तो उसने क्या कल्पना करी कि वो उस रॉकेट में बैठ गया है और वो कहाँ जा रहा है, अब चंद्रमा के पास उसके लोक में, चंद्रलोक में जा रहा है। उसके अरमानों की हद न रही। अप्पा राव ने सहमे सहमे मास्टर साहब की तरफ देखा। ठीक उसी समय मास्टर साहब की नजरें भी उस पर पड़ी। वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन हिचक रहा था। मास्टर साहब ने यह समझकर कहा, क्या कुछ पूछना चाहते हो? सर, क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? संकोच के साथ अप्पा राव ने पूछा। पूछते पूछते उसके चेहरे पर भोली भाली हंसी फैल गई। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी। क्या हुआ, कहीं यह तस्वीर तो नहीं देखी है? इसे कहते हैं रॉकेट। इसको अमेरिका में तैयार किया जा रहा है। यह हमें चंद्रमा पर ले जा सकता है, मास्टर साहब ने समझाया। अप्पा राव के मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। तो फिर इस रॉकेट में सवार होने के लिए हमें अमेरिका जाना होगा? हाँ बेटा। अमेरिका कहाँ है सर? अगर लंदन होते हुए जाएं तो यहाँ से लगभग 10,000 मील दूर है बेटा। हवाई जहाज से 3-4 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और समुद्री जहाज से लगभग 25 दिन लगते हैं। हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए कहाँ जाना होगा? क्या हमारे गांव में आता है? वह यहाँ नहीं रुकता है। बड़े बड़े शहरों में हवाई अड्डे होते हैं।
बम्बई, मुंबई। बम्बई यानी कि पहले बम्बई को क्या कहते थे, पहले बम्बई कहते, अब उसको कहते हैं मुंबई। मुंबई या चेन्नई जाना होगा, इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सर कितना पैसा लगेगा? अप्पा राव कुछ उतावला हो गया। बहुत पैसा लगेगा बेटा, किफायत से पैसा बचाते जाएं, तब जाकर कभी हम ऐसी अजीब चीजें पाएंगे। बच्चों किफायत से पैसा बचाते जाएं यानी कि जब हम पैसा क्या करेंगे, कम खर्च करेंगे और उसको बचाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम कभी हवाई जहाज जैसी अजीब चीज को पा सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। इस बात का पता लगाने की उत्सुकता अप्पा राव के मन में ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ने लगी। बच्चों ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ना यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, मुहावरे के रूप में दिया गया है कि ताड़ की पेड़ की तरह बढ़ना, यानी कि उसके मन में क्या है, जो उत्सुकता थी वो कैसे बढ़ रही थी, जैसे ताड़ का पेड़ बढ़ता है। इसके लिए कितना पैसा चाहिए? सर वैसे आप ही बता दें कि कितना पैसा लगता है, उसने कहा। मास्टर साहब उसकी तरफ मेहरबान नजरों से देखने लगे और कहने लगे, क्यों तुम वहां जाना चाहते हो? खूब पैसा जमा करो, बड़ा बनने के बाद जा सकोगे। गोरतीपाड़ू जाने के लिए नाव में चवन्नी लगती है, मालूम है ना? मास्टर साहब रुक गए। जी हाँ, वहां से तांगे वाला गांव के अंदर जाने के लिए 98 लेता है, वहां से बस में शहर जाने के लिए 5 रुपया लगता है। हाँ बेटा, बाहर निकलने पर कदम कदम पर पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। वहां से बम्बई यानी कि मुंबई तक लगभग 2-3 दिन का सफर है। बम्बई, जिसको हम मुंबई कहते हैं, तक के टिकट पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। तो मास्टर साहब कुल मिलाकर 200 से काम चल जाएगा। मास्टर साहब ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों ठहाका मारकर हंसना यानी कि बहुत जोर जोर से हंसना। अरे पगले, हवाई जहाज में तुमको यूं ही चढ़ने देंगे क्या? अमेरिका तक पहुंचने में 5-6 हजार से कम नहीं लगेगा। तुम्हारा मकान, तुम्हारे खेत, सब कुछ बेचने पर भी इसका आधा किराया नहीं बनेगा। लाखों मील दूर के चंद्रमंडल पर रॉकेट में जाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, जानते हो? बाप रे बाप, इतना पैसा लगेगा? निराशा से अप्पा राव का सिर चकराने लगा। हाँ बेटा, इतना सारा पैसा हमारे पास हो तभी हम ये सब चमत्कार देख सकते हैं। बच्चों चमत्कार यानी कि जिसको आप लोग मैजिक कहते हैं। जब हमारे पास क्या होगा, बहुत सारा पैसा होगा, तभी हम चंद्रमा में जाने का चमत्कार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। अप्पा राव को बड़ा अचंभा हुआ, पर उसके मन में आशा के फूल खिल उठे। बच्चों आशा के फूल खिल उठना यानी कि उसको क्या हो गई, मन में एक आशा जाग गई कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर डिग्रियां हासिल करो। बच्चों डिग्रियां क्या होती हैं? जब आप क्या करते हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, डिग्री प्रदान करती है। तो क्या करो, तुम्हें सबसे पहले क्या करनी है, बहुत हायर लेवल की एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को प्राप्त करना है और डिग्रियां प्राप्त करनी है। तो हमारी सरकार अपने खर्च पर तुमको चंद्रलोक में भेज सकती है। लेकिन ऊंची शिक्षा पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। देखा पैसा कितनी बड़ी चीज है, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता। अप्पा राव ने सिर झुका लिया और सोचने लगा। हाँ बेटा, तुम अपने पिताजी से कहो कि वह पैसा जमा करें, फिजूल खर्ची करें तो उनको समझा दिया करो। तुम्हारे लिए और तुम्हारी भलाई के लिए उनको अपनी फिजूल खर्ची कम करनी होगी। वैसे तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ, वह ऐसी फिजूल खर्ची करने वाले नहीं हैं। अप्पा राव का सिर झुका ही रहा। अंदर ही अंदर शर्म के मारे वह अपने आप को समेटे रहा। अब उसके सामने रॉकेट या चंद्रलोक नहीं है, उनकी जगह अपने फटे कपड़े, खाने पीने की चीजें, कागज, किताबें दिखाई दे रही हैं। उस दिन से मोती टापू में एक नया मोती चमका। जो नया मोती चमका यानी कि मोती टापू में अप्पा राव जो रहता था,
उसने क्या किया, अपने आप को बदल दिया और वो क्या बन गया, फिजूल खर्ची की जगह किफ़ायत करने वाला। तो बच्चों, ये सुंदर सी कहानी लिखी थी रणधीर सोमराजन ने। तो आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने अब पड़ाव के माध्यम से ये जाना होगा कि क्या है, हमें भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। हमें अपने धन को सही जगह, सही दिशा में उपयोग में लाना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिए।